तो इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि जनरली अगर आप में से बहुत सारे ट्रेडर्स जो होते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस अगर सीखना चाहते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के, मतलब कि कैंडलस्टिक हो गया, इंडिकेटर्स हो गए, जोन्स हो गए, राइट, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए, ये सब, राइट। वंस यू गेट टू नो दिस, आपको उसके बाद पता चलेगा कि एक्चुअली अगर मार्केट में आप फोकस करोगे, क्योंकि इंडिकेटर्स तो अनलिमिटेड हैं, वहीं पर अगर आप मार्केट में साइडवेज मूवमेंट पे लाइक थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है या फिर मार्केट फंस जाता है जैसे यहाँ पर, राइट, तो उस केस में आप नोटिस करोगे कि सपोर्ट भी थोड़े से अनलिमिटेड टाइप के बन जाते हैं और रेजिस्टेंस भी अनलिमिटेड या अनसर्टेन बन जाते हैं। रेजिस्टेंस मेरा मतलब कि जैसे कई बार आपने नोटिस करा होगा कि मार्केट में जैसे एक टॉप है और उस टॉप के बाद अब मार्केट गिरेगा, आपको कन्विक्शन भी है और आपने एनालिसिस भी कर लिया, चाहे किसी भी मेथड से वहाँ पर किया हो। अब लेकिन इशू यहाँ पर क्या है, क्योंकि वेव्स की फॉर्मेशन आपको नहीं पता है, तो आपको नहीं मालूम कि ये वेव एंड कहाँ हो सकती है। तो उस केस में क्या होगा कि अब आपने प्रीवियसली देखा है कि ये एक्चुअली यहाँ हाई से गिर जाएगा, लेकिन अगर आपने हाई पर लिमिट लगा दिया, लिमिट ऑर्डर सेल का, तो वो इस तरह से गिरेगा। लेकिन अगर आपने लिमिट नहीं लगाया तो वो इस तरह से गिर जाएगा, राइट। और अगर आपने जहाँ पर भी ऑर्डर अगर लगा दी, लाइक अगर ऑर्डर लगा दिया है तो कई केसेस में वहाँ तक फिल नहीं होता, फिल होता तो वहाँ तक सेल चला जाता, और कई कई केसेस में अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ से सेल करूँगा, वो एक्चुअली उसके पहले से ही गिर जाता। तो ट्रेड भी आपका, एंटिसिपेशन भी आपका, पता भी आपको था, रिस्क रिवॉर्ड भी आपका ही था 5:1, राइट, लेकिन फिल नहीं हो पाए। द रीज़न ये वेव ख़त्म हो गया या वेव का एक्सटेंशंस आए। तो उस केस में क्या होता है कि अगर आप मार्केट को वेव्स की फॉर्मेशन में देखोगे, फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा चार्ट देख रहे हो। लेट्स निफ्टी की बात हम करते हैं, लेकिन आज एक काम करते हैं, कोई सा रैंडम सा स्टॉक उठा लेते हैं। एक्चुअली रैंडम स्टॉक यहाँ पर है ही नहीं, यही उठा लेते हैं लास्ट का, कोटक बैंक। आप कोई भी उठा सकते हैं, इट डज़ नॉट मैटर। सो लेट्स गो टू एनी टाइम फ्रेम, लेट्स गो टू द डेली टाइम फ्रेम जो सभी लोग मोस्टली फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जब इस चार्ट को आप डेली या किसी भी टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आप नोट करोगे कि कुछ चीज़ें यहाँ पर सिमिलर होती हैं, चाहे किसी भी टाइम फ्रेम पर हो। अब उसमें आप अगर ट्रेंड देखना चाहते हैं इस चार्ट का, तो डेफिनेटली आप ट्रेंड तो देख पा रहे हैं कि ट्रेंड किधर है, लेकिन ये ऐसे जाता तो है नहीं। जाने का जो मूवमेंट है, अगर आप नोट करोगे कि एक ऐसा है, फिर उसके बाद कुछ ऐसा होता है, फिर कुछ ऐसा है, फिर कुछ ऐसा होता है, फिर लाइक प्राइस मूव करती है, फिर प्राइस रिवर्स करती है, फिर मूव करती है, करेक्शन करती है, फिर मूव करती है, करेक्शन करती है, राइट। तो इनको आप नाम दे सकते हो, डज नॉट मैटर आपको मोटिव या करेक्शन बोलना है, बट टू बी स्टैंडर्डाइज थिंग्स, मतलब कि सभी एक ही पेज पर हों। इन जो शार्प मूव होते हैं उनको मोटिव, इम्पल्स या फिर मोमेंटम मूव बोलते हैं, लाइक पीपल। ये जो मूव होती है जो जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ रिटेल ट्रेडर लूज़ करते हैं अपना कैपिटल साइज़ को, उसको करेक्शन बोला जाता है। तो आप नोट करोगे कि मार्केट जो है किसी टाइम पर मोटिव में आता है और फिर किसी टाइम पर वो करेक्शन में आता है, पर कभी वो करेक्शन कंप्लीट करके रिवर्स कर देता है, या फिर अगर डिपेंडिंग ऑन द सीन एंड सिनारियोज इसकी फॉर्मेशन और इसकी कंप्लीशन किस तरह से, टोटल रिवर्सल वहाँ पर दे देता है। जैसे टोटल रिवर्सल मतलब कि जो प्रीवियस स्ट्रक्चर है उसे वायलेट कर देता है, तो वो एक केस है। या फिर जैसे कि ये एक जो यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, राइट, तो ये यहाँ का इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो उसको वायलेट कर दिया है। तो सिनारियोज़ के हिसाब से अगर आप पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को देखोगे तो सिर्फ आपको वेव एनालिसिस में देखने को मिलेगा कि पहली कैंडल से लेके आखिरी कैंडल तक सभी कुछ एनालाइज किया गया है और उसी के हिसाब से मार्केट में एंटिसिपेशन की गई है। अब एंटिसिपेशन किसी भी तरह से हो सकती है, फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि यही एग्जांपल देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 वेव का मोटिव स्ट्रक्चर आपको सामने ही दिख रहा होगा। अब इसमें जो रीडिंग होती हैं, किस तरह से कैलकुलेशन रहेगी, वो आपको वेव एनालिसिस में ईजी मिल जाएगी। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट यह होगा कि जैसे कि अब बैक टू निफ्टी चलते हैं हम, क्योंकि चार्ट्स तो सेम है, पर निफ्टी पे क्योंकि लेवल्स वहाँ पर हमने प्रोवाइड किए हुए हैं अपने प्रीमियम ग्रुप में। सो यहाँ पर आपको वेव्स की फॉर्मेशन में जब आप मार्केट को एनालाइज करोगे तो आपको पता होगा कि वेव्स इस तरह से फॉर्म हो सकती हैं, और ये वाला एक लेवल आ सकता है, ये वाला एक लेवल आ सकता है, और इस तरह के जो लेवल्स यहाँ पर बनेंगे उसमें फिर मार्केट किस तरह से मूवमेंट वहाँ पर कर सकता है। जैसे कि मान लो ये लेवल टूटा
तो उसके मायने क्या हैं। जैसे कि मान लो एग्जांपल में मैंने शुरू में आपको बताया था कि मार्केट ऊपर जा रहा है, अब नीचे गिर गया, अब मार्केट ने गिरना है, लेकिन जब गिरेगा तो ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हो ये तो तोड़ के गिरेगा, लाइक वो तो एक्चुअली यहाँ तक जाएगा ना, सपोज करते हैं यहाँ तक जाएगा, राइट, और यहाँ तक जाने के बाद फिर गिरेगा, तो आपको ये लेवल टूट गया, लेकिन इस लेवल के टूटने के कोई मायने हैं क्या, क्योंकि ट्रेंड तो बदला नहीं, ऊपर जाके फिर नीचे आ गया वो तो ये वेव एनालिसिस में नहीं होता। वेव एनालिसिस में क्या होता है, हर एक वेव का नाम और नंबर होता है और वो डिफाइन है, मतलब कि थर्ड वेव जो है वो थर्ड ही रहेगा, अगर थर्ड होता है तो ये करेगा, ये नहीं करेगा, अगर ये कर दिया तो थर्ड नहीं है। तो उस केस में क्या होता है कि जो वेव्स की एंटिसिपेशन है या पॉसिबिलिटी है पैटर्न की, या फिर लेट से कोई टारगेट आप देख रहे हैं कि लेट से मैं यहाँ पर एंट्री लेता हूँ और यहाँ पर ये मेरा टारगेट रहेगा। अब ट्रेडर को इससे ज़्यादा पता नहीं होता, लेकिन वेव्स में ये पता होता है कि मान लीजिए यहाँ पर मैं एंट्री ले रहा हूँ, ये मेरा टारगेट है और इसको अचीव करने के लिए मार्केट 5 वेव बना सकता है या फिर यहाँ पर 3 वेव बना सकता है। ये एक फॉर्मेशन है। इसके अलावा मान लीजिए आपने एंट्री ली और मार्केट ने कुछ ऐसा ऐसा बनाना स्टार्ट कर दिया और आप रीड कर पा रहे, तो एक नॉर्मल ट्रेडर क्या करेगा, बाय लक होप करेगा कि या तो टारगेट अचीव हो जाए या ऐसा हो जाए। लेकिन ट्रेडर्स यहाँ पर एंटिसिपेट कर सकते हैं, जो वेव एनालिसिस को जानते हैं कि ये फॉर्मेशन क्या है, मैं क्या देख रहा था, मेरे टारगेट्स क्या हैं, क्या ट्रेड में बने रहना है या नहीं रहना है। इसका परफेक्ट एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो इस वीक का जो मार्केट है आप देखोगे कि इन लेवल्स के बीच में ही आपको करता हुआ दिखेगा और पूरा का पूरा ड्रॉप डाउन मार्केट देखेगा। मैं आपको आई थिंक इस वीक का तो जो स्नैपशॉट्स हैं वो इतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि एक सेशन लगा था, एक वीकली आउटलुक है, उसके बाद आई हैड अ फीवर, तो मोस्टली शायद 2 ही सेशन लगे हैं और उसके भी स्नैपशॉट नहीं, पर मैं आपको वीकली आउटलुक का जो स्नैपशॉट है वो बताता हूँ। वीकली आउटलुक कौन सा होता है, जो येलो कलर का वीडियो एक बार हम लोग पोस्ट करते हैं अपने प्रीमियम ग्रुप में, और इसका जो लिंक है वो अपने प्रीमियम ग्रुप के जो क्लाइंट्स हैं उनको मिलता है। सो ये रहेगा। सो निफ्टी का ये वीकली आउटलुक है, यहाँ पर आप तारीख देख सकते हो। अगेन ये सिर्फ वीडियो उन्हीं को मिलेगा जो प्रीमियम ग्रुप के पार्ट हैं। एक्चुअली आपको बता देता हूँ कौन सा ग्रुप है। जो इस ग्रुप के पार्ट हैं उनको ये वीडियो अवेलेबल है, आज भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसमें इस वीक जो है देखो 12 मार्च को कंडक्ट नहीं हो पाया था सेशन जो है फिर 15 मार्च आज कंडक्ट किया। तो ये एक अपना प्रीमियम ग्रुप का वो है चैनल। सो यहाँ पर क्या है कि जो लास्ट वीक की एंटिसिपेशन है, लेवल्स देखो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, 22,450 और 22,280, और जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से डेवलप हो सकता है या एंटिसिपेशन किस तरह से बन सकती है। अगर ये मार्केट इस नंबर तक जाएगा तो ये जो लेवल है ये वाला 22,450 इसको वायलेट नहीं कर सकता। अगर कर गया तो पैटर्न जो है, स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से डेवलप हो सकता है और इसकी एंटिसिपेशन इस तरह से हो सकती है। तो जो सिनारियोज हैं वो वेल इन एडवांस हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं, ताकि जो वेव की एंड पॉइंट है या स्टार्टिंग पॉइंट है या पैटर्न किस तरह से बन सकता है उसमें ट्रेडर्स को हेल्प मिल जाए। अब ये चीज़ें आप खुद से सीख सकते हैं, या तो वेव एनालिसिस खुद सीखें जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, पर जो ट्रेडर्स ऑलरेडी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं या फिर मार्केट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, पैटर्न्स समझना उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सारे पैटर्न्स और सारे स्ट्रक्चर मैं रीड करूँगा, मैं पैटर्न को स्टडी करूँगा और आपको लेवल्स और अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करूँगा कि इस तरह से दिख रहा है, ये लेवल है, ये कंडीशन है और ये फॉलोइंग रहेगी। ये ज्वाइन कैसे करते हैं, आई थिंक आपको इसका लिंक या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इस सेशन को ख़त्म होने के बाद टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, जिसमें आपको फिर एक टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा, जिसमें लाइव सेशन होगा 10 बजे स्टार्ट और उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल रहेगी थ्रू आउट द डे, जिसको आप रीवॉच करके अपने प्लान्स को एंटिसिपेट कर सकते हैं। चलिए, सो इस तरह से हम लोग प्रीमियम ग्रुप को कंडक्ट करते हैं और इस तरह से हमारी जो वेव एनालिसिस है उसे कैरी ऑन करते हैं इन द मार्केट, ताकि जो मार्केट में कोई भी पैटर्न या कोई भी स्ट्रक्चर बनता है उसे एक कदम पहले या होने से पहले स्टडी कर सकें। अभी मार्च चल रहा है और अभी मार्च को ख़त्म होने दो, मार्च का कैंडल किस तरह से बनेगा ये फरवरी के एंड वीक में हमने डिस्कस किया, उसका स्नैपशॉट लेकर आऊँगा मैं आपको आपके सामने मार्च के एंड ऑफ द वीक सेशन में। चलिए, सो इसके रिगार्डिंग आपकी क्यूरीज है तो चलिए आंसर करते हैं। जब तक आप अपनी क्यूरीज भेज रहे हैं, जो लोग इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर आप लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये पब्लिक चैनल अटेंड कर सकते हैं, जिसमें
एवरी वीक हम लोग कोशिश करते हैं कि एक लाइव सेशन कर सकें। सो ये लाइव सेशन का लिंक है जहाँ पर आप सीधा आकर मुझसे अपना क्यूरीज पूछ सकते हैं। चलिए, सो फर्स्ट क्यूरी आंसर करते हैं। गुड इवनिंग सर, आई वांट टू आस्क मार्केट क्रैश होने से पहले हमें कौन सा साइन देखना चाहिए? मोमेंटम लॉस का देखना चाहिए या फिर मार्केट क्रैश होने से पहले ही आपको एक्चुअली रेडी हो जाना चाहिए? जैसे कि यहाँ पर जो भी फॉर्मेशन होती है ना, कि सपोज़ करें यहाँ से फिर आपको हिंट मिलना स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि पहले से बिल्कुल यहीं टॉप से ही देखोगे या यहाँ टॉप से देखोगे, यहाँ टॉप से देखोगे। एक वेव का जो फॉर्मेशन होता है उसको एंटिसिपेट करते हो, जैसे कि मान लीजिए एंडिंग डायगोनल हो गया, या वेव्स जो मोटिव होता है उसमें पांचवी वेव बन रहा है यहाँ पर, राइट? या फिर लेट्स से एक्सपेंडिंग जो ट्राइंगुलर की फॉर्मेशन होती है, लाइक वो बन रही है वहाँ पर। तो उस केस में जो पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग है वो होनी चाहिए। अब सपोज करें फॉल तो यहाँ से होगा, लेकिन ये फॉल ऑलरेडी आप यहाँ से एंटिसिपेट कर सकते हैं, राइट? उसमें कोई इशू नहीं, क्योंकि पैटर्न तो वही बनेगा ना। अगर ये मंथली चार्ट है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जनवरी 2024 होगा, और यहाँ तक आने में उसको जनवरी फरवरी 2025 या 26 लग जाएगा, राइट? तो इतना टाइम लग सकता है। तो डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली पहले आपकी पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, कैसे आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। रिवर्सल पैटर्न को पहचानिए, मोमेंटम को देखिए, और वेव्स के एंड पॉइंट को रिकग्नाइज कीजिए। सो उस तरह से उसे एंटिसिपेट कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इन ट्रेडिंग मोस्ट पीपल लूज, वी शुड नॉट बी इनकरेजिंग दिस। मुझे लगता है कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा है मार्केट में वो गलत रहा है। डिपेंड करता है कि ट्रेडिंग को आप किस तरह से देख सकते हो। यस, ट्रेडिंग स्पेकुलेटिव हो सकती है, वो करेक्ट है, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि आप उसे करते कैसे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो आई थिंक अगर एक नाइफ लोगे, राइट, नाइफ, तो उस नाइफ का आप यूज़ कैसे करते हो वो डिपेंड करता है, राइट? आप खुद को हर्ट भी कर सकते हो या फिर कुछ और काम भी उससे होते हैं। तो वैसे ही ट्रेडिंग इट्स लाइक बिजनेस भी तो ऐसे ही ले लीजिए आप। कौन सा बिजनेस आपको लगता है कि 100% वहाँ पर होता है? अब रही बात इसको इनकरेज करना है कि नहीं करना है, वो तो डिपेंड करता है। पूरी दुनिया ट्रेड नहीं करेगी, वो फैक्ट है भाई। कितनी कोशिश कर लो आप, 7 अरब 8 अरब लोग जो जनता है पूरे दुनिया की, उसको क्या ट्रेडिंग में आप डालोगे, राइट? हार्डली इंडिया की अगर बात करें तो मोस्ट प्रॉब्ली 3 से 5% के आसपास पॉपुलेशन के पास शायद डीमेट अकाउंट है, और जिनके पास पूरा डीमेट अकाउंट है सारे के सारे ट्रेड ही थोड़ी कर रहे हैं, राइट? तो जितने कर रहे हैं ठीक से करें, अच्छे से करें, एज लॉन्ग एज कैलकुलेटेड रिस्क लिया जा रहा है, वेल एंड गुड। दैट इज़ व्हाट एंड दैट शुड बी इनकरेज्ड। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को नहीं इनकरेज करना चाहिए, बट हु आर वी टू जज, राइट? एक बार ट्रेडर के पास उसका पैसा, उसे जो करना करे, ना मुझे फ़र्क पड़ना चाहिए ना आपको फ़र्क पड़ना चाहिए, राइट? बट एज ए मेंटर और मे बी ए ट्रेनर आई वुड से कि अगर मार्केट में आए हो तो सभी पैसा कमाने आते हैं, तो इसे ठीक से कमाएंगे, रिस्क को मैनेज करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज रिज़ल्ट नेगेटिव हो सकता है। और मुझे लगता है शायद आपके ही इस तरह से रिज़ल्ट आए, तो कोशिश करें कि आप भी थोड़ा सा जो नज़रिया है मार्केट का वो ठीक करें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, निफ्टी में एक लेग अपसाइड का पेंडिंग है। पेंडिंग अगर आपको एक लेग अपसाइड का चाहिए तो 21,850 का सपोर्ट पे फोकस कीजिए। अगर अपसाइड का आप मूव देख रहे हैं तो ये लेवल नहीं टूटना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, विल योर कोर्स हेल्प मी अंडरस्टैंडिंग द मार्केट एज आई ऑलरेडी नो वेव एनालिसिस बट नॉट लाइक योर्स, नॉट लाइक माइन। अगर मुझसे वेव एनालिसिस मेरा वाला सीखना है तो वो मुझे से सीखना पड़ेगा, अदरवाइज कहीं से और मिल नहीं सकता। देखो, सबका अपना अपना एज होता है। टेक इट लाइक ए सिंगिंग अगर आप करते हो तो सब गायकी सब एक जैसा करते हैं, लेकिन सबका वोकल टेक्सचर अलग होता है, सबका तरीका अलग होता है। वैसे ही इट्स द एनालिसिस मोड, टेक इट मोड लाइक ए आर्ट। अब आप क्या बोल रहे हो कि विल योर कोर्स हेल्प मी इन अंडरस्टैंडिंग। जो कोर्स है या ट्रेनिंग है वो है ही इसीलिए कि जो भी मैं जानता हूँ उसे ट्रांसफ़र किया जा सके, नॉलेज, ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज। तो उसमें फिर आपको वो नॉलेज लेने के बाद आप उसे, जैसे जो भी मैं जानता हूँ वो आप पहचान जाएंगे, किस तरह से रूल मैं फॉलो करता हूँ, किस तरह से पैटर्न को देखता हूँ। जैसे इसी पीस को देखने के कई सारे नज़रिए हो सकते हैं, लेकिन मैं किस तरह से देख रहा हूँ अगर वो आप समझना चाहते हैं तो डेफिनेटली कोर्स फिर आपको या ट्रेनिंग आपको हेल्प करेगी। दैट्स एज सिंपल एज दैट। चलिए, नेक्स्ट है आपका,
Thank you, sir. Your voice not sound good due to fever. I think yes, that's correct. Thanks for the concern. Thanks for the concern. Take some more rest. Get well soon. Yeah, I think I was taking a rest. I think कल और weekends और मिल जाएंगे तो well and good. Thank you so much. चलिए next query है आपका. What should I do to become a full time trader? सबसे पहले तो कैपिटल प्रिजर्व करो और मुझे लगता है कि इसका जो आंसर है एक सिंगल सेंटेंस में या फिर एक सिंगल क्यूरीज में देना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है. बट मुझे लगता है कि जो जर्नी होती है अगर आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो आई थिंक लास्ट सेशन में भी शायद किसी का एक क्यूरी था. मुझे लगता है इस पर मैं एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का वीडियो या फिर नेक्स्ट सेशन में कैसे इन डेप्थ कवर करते हैं. बट अभी के लिए आप देख लो कि आपकी अप्रोच ठीक होनी चाहिए. अप्रोच मतलब कि आप करंट जो फॉर्मेशन है आपकी लाइफ की उससे फ्रस्ट्रेशन है आपको, इसलिए आप मार्केट में आना चाहते हैं. और आप मार्केट में भी इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर बैरियर टू एंट्री नील है. आप फ्रस्ट्रेटेड हैं मान लीजिए अपने काम से, आप 10 करोड़ का कोई बिजनेस थोड़ी कर सकते हैं. मोस्ट प्रॉब्ली नहीं कर सकते मेजोरिटी ऑफ द पीपल, राइट. तो वो इसलिए, पर यहाँ पर क्या है, पहले तो फिर भी 300-400 रुपये का डीमेट अकाउंट लगता था, आजकल तो नील है. बस पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक है, आ जाइए खोल लीजिए अकाउंट और ट्रेड कीजिए. तो अगर आप इस तरह से मार्केट को अप्रोच कर रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके 3 से 5 साल यहाँ पे ना, एक तो टाइम भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, एक्सपीरियंस भी जाएगा. तो थोड़ी सी अप्रोच ठीक होनी चाहिए. अगर आपकी अप्रोच ठीक है तो डेफिनेटली फुल टाइम ट्रेडर्स बन सकते हैं. प्रोसेस है, वो प्रोसेस को फॉलो करें, डेफिनेटली यूल गेट द टारगेट्स. ऑलराइट, चलिए बाकी इसमें कैसे इसको और अच्छे से अप्रोच कर सकते हैं मे बी इन द नेक्स्ट सेशन वी वुड बी डिस्कसिंग. चलिए, सो आई थिंक दैट्स द लास्ट क्यूरी मैं अभी लेता हूँ. एज आई सेड थोड़ा सा फीवर है. थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन गाइज. अगर प्रीमियम ग्रुप के आप पार्ट बनना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अगर वेव एनालिसिस बुक्स से सीखना चाहते हैं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है पैटर्न की, तो उसके लिए आपको वेबसाइट पर बुक्स पे मिल जाएंगे. आई सी यू इन द नेक्स्ट टाइम गाइज. थैंक यू सो मच. बाय बाय.